नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम गाइड गुरु में। आज हम हिंदी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर ये दोस्तों जो पेपर है जो पिछली परीक्षाओं से ही लिया गया है, जो कि व्यापम में परीक्षाएं हुई थी पिछले साल। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि व्यापम जो है पिछली ही परीक्षाओं के प्रश्न उठाकर आगे की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर वही सीरीज यहाँ पर चला रहे हैं। जीके की सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, और हिंदी की भी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। इसके 3-4 वीडियो हम अपलोड पहले कर चुके हैं, आप उनके लिए भी देखिए दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं को लेकर हम यहाँ पर आए हैं, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाएं जैसे ग्रुप 4 सब ग्रुप 2 की जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें बहुत ही आपको इनमें से हेल्प मिलने वाली है। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी नए वीडियो डालते हैं तो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें और आपको तैयारी अच्छी हो सके, आपकी तैयारी। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है। भूकंप से अनेकों लोगों की जान गई। भूकंप के प्रकोप से अनेकों लोगों की जान गई, या फिर भूकंप से प्रकोप से, ये तो हो ही नहीं सकता, भूकंप से जान गई अनेक लोगों की, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूकंप के प्रकोप से अनेकों लोगों की जान गई, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम सेकंड प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? तो परीक्षा भवन जो है दोस्तों ये तत्पुरुष समास है। इसका अपन अगर समास विग्रह करते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया गया कि समास विग्रह कीजिए परीक्षा भवन का, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? परीक्षा का भवन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पितृनुमति का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका होगा पितृधन अनुमति, तो ये तीसरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं? दोस्तों आपने देखा होगा कि इसके लिए किस तरीके से पूछ लिया गया है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो दोस्तों मेरा देखा होगा तो उसमें इस टाइप से पूछा गया था कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनके लिए हिंदी में ज्यों का त्यों लिखा जाता है, वो क्या कहलाते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा। तो क्या कहलाते हैं? वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पलंगड़ी में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि पलंग जो है एक मूल शब्द है, और डी जो है वो उसमें अलग से प्रत्यय जोड़ा गया है। तो क्या होगा इसका? चौथे नंबर का आंसर सही होगा, डी जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं के लिए, का, से, मैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामसिक या सामासिक पद अष्टाध्यायी के सही विग्रह को चुनिए, तो क्या होगा? आपको ऑप्शन दिए गए हैं अष्ट और अध्याय। 8 हैं जो अध्याय, 8 अध्यायों का समाहार, और 8 हैं अध्याय, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 अध्यायों का समाहार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। लड़ाकू में प्रत्यय क्या है? तो क्या है? लड़ा तन आकू, तो क्या होगा इसमें प्रत्यय? लड़ा जो है या लड़ जो है वो क्या हो जाएगा? आपका मूल शब्द हो जाएगा, और आकू जो है वो आपका इसमें अलग से प्रत्यय जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। इसमें लिखा भी हुआ है, जो प्रश्न गलत हो गया था तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर कैंसल लिखा हुआ है, तो किसी कारण बस ये गलत हो गया होगा, तो इसमें ये कैंसल लिखा हुआ है। देखते हैं 9वां प्रश्न। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहाड़ों में कई इस दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं, और अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं पहाड़ों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पहाड़ों में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? दोस्तों आपको अलग ही समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है बेटा और फिर डैश लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है बेटी। अगर आपको कहीं भी ऐसा शब्द दिखता है, एक प्रश्न आगे भी मैं आपको लिए इसमें डाला हुआ है कि ताकि आप वो समझ सकें। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि बेटा और डैश लगा हुआ है तो बेटी। अगर ऐसा आपको शब्द दिखता है तो आप आंखें बंद करके क्लिक कर दीजिए कि इसमें द्वंद्व समास ही होगा। समास का वीडियो हम अलग से तैयार करने का दोस्तों सोच रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है?
ऑप्शन दिए हैं, यह उस भवन से लघुत्तम है, या उस भवन से लघुत्तम है, उस भवन से लघुत्तर है, या यह भवन उससे लघुत्तर है। तो इसका आंसर क्या होगा, यह भवन उससे लघुत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये बार बार पूछा गया है। मैंने कम से कम इस प्रश्न को 3-4 बार प्रश्न पत्रों में देख चुके हैं, इसलिए दोस्तों इसके लिए यहाँ पर रखा गया है। क्या है, शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है दोस्तों सरकारी पत्र, क्योंकि ये, ठीक है, आप इसके लिए समझ जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मंत्रानंद का संधि विच्छेद कीजिए, या मात्रानंद का संधि विच्छेद कीजिए। एक सेकंड रुकना, इसको क्लियर कर लेते हैं अपन, क्या हो सकता है। ये दोस्तों मंत्रानंद ही है, ठीक है। मंत्रानंद का संधि विच्छेद क्या हो सकता है, तो ये है मात्रधन आनंद। इसका सही आंसर क्या होगा, पहला इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये होता है दोस्तों घनिष्ठ मित्रता। ये मुहावरे आपको याद ही करने पड़ेंगे दोस्तों। तो ये क्या होगा, दांत काटी रोटी का अर्थ घनिष्ठ मित्रता होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से नयन की ठीक संधि बताइए। तो ये होता है दोस्तों नय धन अन, मतलब चौथा इसका सही आंसर होगा। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नयन में कौन सी संधि, अधिकतर पूछा जाने क्वेश्चन, अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि नयन में कौन सी संधि है। तो ये होगी दोस्तों आपकी अयादि स्वर संधि, ठीक है। नय धन अन, तो नयन हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है। तो दोस्तों ये अवधि ब्रज इसका सही आंसर है, क्योंकि अवधि भाषा में लिखी थी उन्होंने। तो ये दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अवधि और ब्रज, इसलिए इसके लिए कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। तो ये क्या, अवधि भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अपने साधारण धर्म को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं। अगर समान अर्थ प्रकट करेंगे तो क्या समानार्थी कहलाएंगे, ठीक है। अनेकार्थी कौन कहलाएंगे, जो एक ही शब्द का अपन ने देखा था पिछले वीडियो में कि एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकालते हैं, तो क्या अनेकार्थी कहलाते हैं। तो ये क्या प्रश्न बोला गया है यहाँ पर कि अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश क्या कहलाते हैं। तो ये मुहावरे कहलाते हैं। सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मुहावरे होते हैं क्या, होते हैं वाक्यांश होते हैं, शब्दांश होते हैं, और भी कोई दो ऑप्शन दिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुहावरे होते हैं तो क्या होते हैं, वो एक वाक्यांश होते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई, कौन, स्वयं या हमारा। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि निजवाचक सर्वनाम आखिर होते क्या हैं। तो जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप अपना काम आप ही करते हैं क्या, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि अपना काम आप ही करते हैं क्या, तो मतलब कि आप कौन, मतलब स्वयं, ठीक है। तो आप इसमें याद रखना कि आप और एक स्वयं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप काम स्वयं ही करते हैं क्या, तो मतलब आप स्वयं ही करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें एक निजवाचक सर्वनाम है, इसमें क्या क्या आता है, आप और स्वयं। तो इसमें ऑप्शन में आपको स्वयं दिया गया है, तो आप इसमें क्या क्लिक करेंगे, स्वयं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन ने खाना नहीं खाया किस प्रकार का प्रश्न, मतलब ये प्रश्न पूछा गया है कि मोहन ने खाना नहीं खाया क्या, क्वेश्चन मार्क, पीछे क्वेश्चन मार्क आता था ना, आएगा ना कि मोहन ने खाना नहीं खाया है क्या, ऐसे ही बन रहा है ना ये। तो इसमें क्या आएगा, निषेधवाचक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इच्छावाचक, इसमें इच्छा प्रकट होती है। साधारण वाक्य आपको पता ही है कि है तो साधारण वाक्य, लेकिन प्रश्न पूछा गया इसलिए निषेधवाचक वाक्य। और संकेतवाचक वो होता है जिसमें कि किसी चीज के बारे में संकेत दिया जाता है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, कलुष का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, तो आपको बताना है कि कलुष का विलोम शब्द क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों निष्कलुष, निष्कलुष इसका सही आंसर होता, इस तीसरा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए जीवन पथ पर बढ़ते चलें, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों माता और फिर डैश लगा हुआ है पिता। मैंने पिछले
क्वेश्चन में आपको क्या बताया है कि अगर आपको ऐसे किसी दो शब्दों के बीच, जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, इस टाइप के, और बीच में डैश लगा हुआ है, तो आप समझ जाना कि वो कौन सा समास है, वो है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्वयंभू, स्मृति, स्वच्छंद और स्वाति। तो इसका अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना स्मृति। अगला प्रश्न देखते हैं, निराहार शब्द का संधि विच्छेद चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा निधन आहार। तो कौन सा इसमें संधि होगा, इसमें होगा विसर्ग संधि। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पटु, उद्धत, विज्ञ और नागर। जैसे ए चतुर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं कि पटु, विज्ञ, नागर, ए जो हैं ए होते हैं चतुर के पर्यायवाची, और जो उद्धत जो है ए चतुर का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अवयवी समास कौन सा है। तो ये होता है दोस्तों प्रतिवर्ष जो है वो अवयवी समास होता है। ठीक है, समास हम अलग से वीडियो लाने की सोच रहे हैं दोस्तों, जिससे कि आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। वहाँ पर पेन का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं समास के बारे में। जैसे समास हुआ, अलंकार हुए, संधियाँ हुई, इनका हम एक अलग से वीडियो तैयार करने का सोच रहे हैं आपके लिए। तो बहुत ही जल्दी हम आपके लिए वो लेकर आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों ये जो हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बात और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक वो वीडियो पहुंच सकें जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।